हेलो डूबू, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सही हो गए। जानते हो आज हमारे जियो पॉलिटिक्स में क्या क्या हो रहा है? नहीं जानते हो? हम जानते हैं, हम बता रहे हैं, सुनो। हुआ ऐसा कि रसिया ने क्रिमिया शहर पे भीषण बमबारी की, भीषण मिसाइल से अटैक किए, भीषण तोप गोलों से अटैक किए। यूक्रेन के क्रिमिया शहर को तबाह कर दिया है। यहाँ पे रूस ने भी, अरे यूक्रेन ने भी रसिया के 6 प्रांत पे ट्रिपल टैप अटैक किया है। आओ बताते हैं ट्रिपल टैप अटैक क्या होता है। पहली बार किया गया, तुम्हें भी नहीं पता होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जानते हो किसकी है? ब्रिटेन। जब आप जाने वाले हैं, कुछ दिनों में जाएंगे, तो मैं पहले पिछली वीडियो में बताया भी था कि उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का बस अब ये जो नाटो से मिलकर अपनी क्या बोलते हैं टॉम शैडो मिसाइल दी है, उसका पर यहाँ पे पुष्टि हो चुका है। और वहाँ के ब्रिटेन के लंदन शहर को भी अब टारगेट बनाया जा चुका है। अब उस पर बस युद्ध छिड़ने की देरी है, कभी भी छिड़ सकता है। वहीं अभी जो ब्रिटेन ने बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, एटम शैडो, MS अटैक, ये मिसाइलें जो दी हैं, F-16 जो एयरक्राफ्ट दिया है, उसी से यूक्रेन ने रसिया के 6 प्रांत पे ट्रिपल अटैक किया है। बताते हैं कैसे ट्रिपल अटैक किया। पहले रसिया के 6 प्रांत को अपने ड्रोन से ताबड़तोड़ बमबारी किया। और जब रसिया के एयर डिफेंस उसे डिफाइन करने वाले थे, तभी उसने F-16 से मिसाइलों को मार गिराया। उसके बाद से फिर एटॉम शैडो और बैलिस्टिक मिसाइल मारा, धाई धाई एकदम रसिया के ऑयल रिफाइनरी, ऑयल डिपो और सेना के हथियार के नेवल बेस पूरा उड़ा डाला। बहुत बमबारी हो रही है। जियो पॉलिटिक्स में थर्ड वर्ल्ड वॉर का स्थिति जन्म ले चुका है। लोग कह रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कब होगा, कब होगा, कब हम भी अपने बच्चों को सुनाएंगे कि बेटा थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस टाइम में हम भी थे, देखे थे। क्या देखे थे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले क्या बताते होंगे आपको? हमने सुना था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेते हैं। हंगरी के राजा, हंगरी के राजकुमार कहाँ गए थे? सीरिया, जो ऑटोमन एम्पायर से थोड़ा ऊपर था, वहाँ पे गए थे। वहाँ पे 2 नक्सलवादियों ने उन्हें मार गिराया। फिर हंगरी के राजा ने वहाँ पे युद्ध घोषित कर दिया। युद्ध घोषित किया तो कौन उनके सपोर्ट में आया? जर्मनी आया। तो सीरिया के सपोर्ट में कौन आया? रूस आया कि भैया हमारा पहले से ही इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन है कि हम इसको बचाने तो आएंगे ही आएंगे। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन भी रूस के साइड में आ गए। जर्मनी वहाँ पे भारी पड़ रहा था। जर्मनी इधर फ्रांस को धो रहा था, ब्रिटेन को धो रहा था, और इधर जापान धो रहा था, चाइना को धो रहा था। ऑटोमन एम्पायर इधर धो रहा था, अरब सागर में धो रहा था। आधा तो ऑटोमन, आधा एम्पायर इसका था और अरब सागर में धो रहा था। और उधर ही रूस को भी धो रहा था ऑटोमन एम्पायर। चलिए वहां तक तो अमेरिका आया, फिर बीच में शांति बना दिए। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ।
सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जर्मनी पे इतने मतलब वाहियात किस्म के संधि ठोक दिए गए कि अब पूछिए मत। उसे एक सैनिक विद्रोह खड़ा किया, तानाशाह बना जर्मनी का, जिसे दुनिया आज एडोल्फ हिटलर के नाम से जानती है। आप जानते होंगे तो कैसे एक शोले की मूवी में जेलर था जिस जो अपने आप को क्या कहता था, ए सुना नहीं, हम हिटलर के ज़माने के जेलर हैं। मोश भी सारा एकदम वैसे ही रखा था। हिटलर को लोग देखते हैं तो किस नज़र से देखते हैं? एकदम क्रूरवादी नेता की नज़र से देखते हैं, क्योंकि उसने पूरे योद्धियों को मार गिराया था। ये क्या कहते हैं, इतना बड़ा बेस लेकर जाता था और उसके बाद से उसी में इतना बड़ा हॉल बनवा लिया था और उसी में ले जाकर पूरे योद्धी को ठूस देता था और उसी में जहरीली गैस छोड़ देता था। बहुत मरते थे। उस टाइम में इंडिया भी सपोर्ट में था, ब्रिटेन की तरफ से गया था लड़ने के लिए। हालांकि जब वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हुआ तो जर्मनी के 2 हिस्से कर दिए गए, पोलैंड और जर्मनी। उसमें से वर्ल्ड वॉर में से फिर जब युद्ध हुआ तो उसके फिर 2 टुकड़े हुए, जो आधा रसिया के हिस्से में गया और आधा अमेरिका के हिस्से में गया, या यूरोप संघ के हिस्से में गया, या नाटो के हिस्से में गया, ये कह सकते हैं हम। अब हुआ क्या है, वर्ल्ड वॉर जैसी ही तो स्थिति हुई है यहाँ भी। रूस यूक्रेन के साथ लड़ ही रहा है। आपको हाल ही में एक न्यूज और दिया था मैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इनको ब्रिटेन शहर को वो रूस निशाना बनाने वाला है। क्यों? क्योंकि नाटो सदस्य इनके साथ मिलकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बैलिस्टिक मिसाइल, एटॉम शैडो मिसाइल और ड्रोन जैसे हथियार जो लंबी दूरी तक जाकर उसको रसिया को डैमेज पहुंचा सके, वो उन्होंने प्रदान किया था, ब्रिटेन। और इसकी पुष्टि हो जाने पे रसिया के जनरल ने ये बयान दिया था कि हम उस पर अटैक करेंगे और उसके लंदन शहर को निशाना बनाएंगे, और हाल ही में ये बयान आया भी है। क्या हुआ? वो सुड़ गए? हम जानते हैं जियोपॉलिटिक्स में ऐसा कुछ नहीं जो आप सोच सकते हैं और वो ना हो, या आप जो नहीं सोच रहे हो वो भी हो जाएगा। जैसे कि हाल ही में हमने ये बोला था ना आपसे कि जो बाइडन ये गाजा और फिलिस्तीन हम इजराइल और गाजा का जंग रुकवा देंगे, रुकवा दिए। और जबकि हमने आशंका जताई थी कि नहीं रुकेगा, रुकवा दिए। लेकिन हालांकि हम अभी भी आशंका यही जता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने की देर है। उसके बाद से इजराइल फिर से एग्रेसिव होगा और फिर से गाजा में मारेगा और धूम मारेगा और ज़्यादा मारेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक वो अपने सैनिकों को बुला चुका होगा, उसके बाद से मारेगा फिर। तो यहाँ अरब लड़ ही रहा है, ऊपर जर्मनी पे भी जर्मनी दे रहा है हथियार, जर्मनी पे भी ऐसा ही होगा। नाटो के साथ अगर युद्ध छिड़ गया, ब्रिटेन के साथ छिड़ गया, तो मान लीजिए कि पूरे नाटो के साथ छिड़ गया। पूरे नाटो के साथ छिड़ गया तो समझ लीजिए कि नाटो के 32 देश यानी दुनिया के 32 देश एक साथ लड़ने लगे। किसके खिलाफ? एक के खिलाफ। आपको क्या लगता है? इधर अरब सागर लड़ ही रहा है, ऊपर से ऑटोमन एम्पायर भी लड़ ही रहा है सीरिया को लेके। आपको पता ही होगा। बचा कौन? भारत। क्या कह रहा है? हम शांति प्रिय देश हैं, हम शांति के पक्ष में हैं, हम बुद्ध हैं, हम बुद्ध की नीति अपनाते हैं, हम नहीं करेंगे युद्ध, कहें कि हम में नहीं बचा अब हिंदुत्व। हम हिंदू हैं, हम आपको बता रहे हैं। आप लोग कहते हो कि हम हिंदू हैं, हम कहीं भी जाएंगे झंडा गाड़ कर आएंगे। क्या हो रहा है? अब गाड़ो, हम कहते हैं अब गाड़ो। अब इतने मुस्लिम देश हैं, इतने ईसाई देश हैं, इतने क्रिश्चियन देश हैं, एक हिंदू राज्य खड़ा कर लो। पर कैसे?
ये नहीं कि अपने ही देश में बसे भाइयों को या किसी को भी अपने ही देश के वासी को ना आप ये नुकसान पहुंचा कर नहीं हिंदू राज्य कायम कीजिए। आप कायम कीजिए अखंड भारत, जो हमारे हिंदू राजाओं का क्या कहते हैं धरोहर था, महाराणा प्रताप का धरोहर था, छत्रपति शिवाजी का धरोहर था, ये श्री राम का धरोहर था, श्री कृष्ण का धरोहर था। उसे आप संभाल कर लीजिए। आप भी उठिए। पाकिस्तान कितना बचा है? सिंध प्रांत अब बस बचा है पाकिस्तान, क्योंकि नीचे में बलूचिस्तान ने काबू कर लिया है, साइड में टीटीपी ने काबू कर लिया है। अफगानिस्तान एकदम मुंह बाय खड़ा है कि अब तुम ज्यादा बोला तो हम खा जाएंगे तुमको। खा जाइए आप, मानते हैं अफगानी भाई हमारे भाई हैं, वो भी खाए तो कोई बात नहीं, वो बाद में आकर हम ही से मिलेंगे। हम जानते हैं अफगानिस्तान बस चाह रहा है कि कैसे भी हम भारत के पास में सटें, कि हम भारत से जाकर विलय करें कि नहीं भारत हम तुमसे अलग हो चुके थे, लेकिन हम अलग रहना नहीं चाहते हैं। हम जानते हैं कि अखंड भारत का सपना ही हमारा लक्ष्य है और अखंड भारत बनकर रहेगा, और अखंड भारत के साथ ही ये अफगानिस्तान भी चलेगा। काहे कि उसके अंदर वो जज्बा है अखंड भारत का। आप लोग सिर्फ बोलकर अखंड भारत नहीं ले सकते हैं। जब वर्ल्ड वार का स्थिति उत्पन्न हो ही गया है तो शांति बुद्ध नीति अपनाने से कोई फायदा नहीं है। देश तभी रोया था जब इस देश का बेटा अशोक सम्राट शस्त्र छोड़कर शास्त्र उठा लिया था। तब जाकर कुछ चंद विदेशी आए और भारत को लूटना स्टार्ट किया, और लूटते लूटते अखंड भारत से सिर्फ भारत छोड़ दिया। जब सिर्फ भारत छूटा तो फिर दो खुद के गद्दार साथी आए और हमें लूट लिया। और क्या कर दिया? हमारे सर के ताज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कश्मीर का एक ले लिया पाकिस्तान, एक ले लिया चाइना, और ये दोनों मुंह बाय खड़े रहते हैं। कब पूरा देश अपने में उलझ जाए, उठेंगे फिर आधा मारेंगे, अपने में कब जाएंगे। तिब्बत जैसा बड़ा क्षेत्र चाइना ने एक बार में कब्जा लिया। उस टाइम के जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। 5 क्या जाने कैसे कानून लेकर आए और चाइना को खो दिया, तिब्बत को खो दिया। अब गिनवाते रह जाएंगे तो कानून का नाम गिनवाना पड़ेगा आपको, हम आपको बता रहे हैं। और उसके बाद से तिब्बत पे चाइना का कंट्रोल हो गया। उसने तिब्बत के ही हिस्से को अक्साई चीन बताकर अक्साई चीन को कब्जा लिया। तिब्बत के हिस्से को बताकर वो लद्दाख को कब्जाना चाहता है। वो अरुणाचल प्रदेश को भी कब्जाना चाहता है। आएगा टाइम बांग्लादेश को भी कब्जाएगा। वो बांग्लादेश ये ना सोचना कि अगर पाकिस्तान से चाइना हट गया तो वो आपके पास सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चला जाएगा, और लेकर चला भी जाएगा तो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको कब्जाएगा। म्यांमार के थ्रू आपके अंदर रास्ता में घुसा ही रहा है। म्यांमार के थ्रू सीधा आपके अंदर जा रहा है, और वहां पे आपके एरिया को कब्जा रहा है। तो हम कहते हैं मोदी जी, जब इतना तक हो ही रहा है तो आप भी कुछ योगदान दीजिए इस वर्ल्ड वार में। दूसरों के लिए ना कीजिए, आप अपने लिए कीजिए। कश्मीर को अपनाइए। हम कहते हैं कश्मीरियों को कहें अपनाइए। 26 जनवरी आने वाला है। पूरे सिंध प्रांत से लेके कश्मीर से लेके पूरे पाकिस्तान को अपनाइए। आप इलेक्शन करा लीजिए। आधी की आधी सेना न, आधे के आधे पब्लिक न पाकिस्तान में विलय कर, अरे हिंदुस्तान में विलय करना चाहेंगे। कोई नहीं रहना चाहता पाकिस्तान में। भीख मांग रहा है, नंगा भूखा भिखारी बन गया है।
अरब में तो उसे बैन कर दिया गया है। अरब में भिखारी कहकर बैन कर दिया गया है। यार तुम भीख मांगने आते हो, यहाँ पे ना आओ। वहाँ पे बहुत सारे भिखारियों को देखा गया है जो जाकर भीख मांगते हैं वहाँ पे। आप बताइए ना, कब्जा लीजिए, सारा भिखारी बन गया, अपना ही तो भाई है, भिखारी बन गया है। आओ तुम सस्ता हो गए, हम खरीद लेते हैं तुमको, फिर से अब अपने में विलय कर लेते हैं। अब उसके बाद से भाई तुम अगर टूटना भी चाहोगे तो उस नीतियों से हम तुम्हें बांध लेंगे कि टूट नहीं पाओगे। फिर हमारा आधा अखंड पहुंचेगा ना, आधा अखंड भारत का सपना हमारा तो क्लियर होगा। फिर अफगानिस्तान खुद जुड़ जाएगा, पूरा अखंड भारत का कब्जा कर लीजिएगा। बांग्लादेश को आप तो मार ही सकते हैं, क्या है, उधर से आसाम के सेना को चढ़ाइए, इधर से बंगाल के सेना को चढ़ाइए, चारों ओर से मारिए धाए धाए। आसाम बचेगा, अरे बांग्लादेश बचेगा, खत्म हो जाएगा, पूरा अखंड भारत तक अपना कब्जा होगा। लेकिन हम जानते हैं आप ऐसा नहीं कीजिएगा। आप बुद्ध के नीति वाले हैं, आप बुद्ध के नीति को अपनाइएगा, देश को आगे बढ़ाइएगा। हम मानते हैं आप बढ़ा रहे हैं, बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। हम कहते हैं ना मोदी जी आपके नेतृत्व में है देश तो आज सुरक्षित है, नहीं तो आज ना इस पे कितने, जैसे कहते हैं ना कि पहली बार देश रोया था अशोक सम्राट ने जब शस्त्र छोड़ा था और शास्त्र उठाया था। दूसरी बार देश तब रोएगा ना जब मोदी राजनीति छोड़ेगा और दूसरा कोई सत्ता उठाएगा। विदेशी आएंगे और मार मार कर खाएंगे, कोई नहीं बचाएगा। क्योंकि यहाँ के सारी पार्टियां ना, अब क्या कहें, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, कहें कि हमारी भी कुछ मर्यादाएं हैं, लेकिन कोई यहाँ पे सही नहीं है। विलेन नाम का एक लड़का है जो रूस गया था एज ए कुक के तौर पे। उसको रूसी सैनिक ने बुलाया और रूस के बॉर्डर पे तैनात किया, उससे फायरिंग करवाई और उस नौसिखिए सैनिक के बिहेवियर से, जैसे कि अब फायरिंग उसे चलाने नहीं आ रहा, वो कैसे भी चला रहा है, इस वजह से उसके वो शहीद हो गया कह सकते हैं। क्योंकि देखिए वो भी वर्दी में मरा था, चाहे कोई भी देश का हो, किसी भी देश पे शहीद हुआ है, लेकिन हाँ शहीद हुआ है। उसकी आज डेड बॉडी आएगी तो इस नज़र से नहीं देखी जाएगी कि वो रूस के लिए लड़ा है। वो कहीं ना कहीं से लड़ कर आया है, वो सैनिक है और सैनिक की पूजा होती है, ना कि बहिष्कार होता है, ना कि तिरस्कार होता है। भारत के ही कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कहकर ले गया गया कि आप चलिए, आप रसिया को विजिट कीजिए, घूमिए वहाँ पे, देखिए कितना अच्छा है रसिया। वही नहीं, आप देखिए यहीं बगल में वॉर हो रहा है, बगल में वॉर हो रहा है, आप वॉर का मजा लूटिए। यहाँ पे हम कुर्सी लगा देते हैं, यहाँ पे आप बैठिए, पॉपकॉर्न खाइए और वॉर देखिए। यहाँ से 1200 किलोमीटर रेंज का मिसाइल है ना, आप 1300 किलोमीटर पे बैठिए, देखिए, खाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब भारत के लोग हुए खुश, बोले है चलो ऐसा है, मजा लेंगे, हम भी देखेंगे कैसे मार रहा है रसिया। बेचारे गए, उनको बॉर्डर पे खड़ा कराया और मरवा दिया। हालांकि ये रूस की नीति बहुत गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि आपको अगर सैनिक कम पड़ रहे हैं तो आप सीधा मांग कीजिए, भारत सरकार से कहिए कि हमें सैनिक भेजे। ऐसे लोगों को क्यों ले जाना है? आप सैनिक को ले जाइए, ट्रेंड सैनिक को ले जाइए, वेल ट्रेंड सैनिक को ले जाइए और वहाँ पे जाकर यूक्रेन में तबाही मचाइए, यूक्रेन के साथ साथ पूरे नाटो को समाप्त कीजिए और भारत का दबदबा कायम कीजिए। आज हम बताते हैं कि अगर वहाँ पे भारत जाता है और यूक्रेन और रसिया का लड़ाई शांत भी हो जाता है ना, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी किसकी? भारत की। रसिया का जो कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड है नॉर्थ कोरिया है। छोटा देश है लेकिन वो उसके तानाशाह के पास इतनी कैपेबिलिटी है ना कि वो अमेरिका को धमकाता है, उससे अमेरिका भी लड़ना नहीं चाहता है। वो चाहता है, वो जाता है रसिया के साथ, मारता है, खत्म करता है, लड़ता है। रसिया भी आपका बेस्ट फ्रेंड है।
रशिया के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमें बात करने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। हम आपके फीलिंग्स को, हम आपके एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप कहीं नहीं समझ रहे हैं पुतिन क्या कहना चाहते हैं। पुतिन कहना चाहते हैं कि हे भारत, तुम हमारी मदद करो। 26 जनवरी आने वाला है, एक इतिहास रच डालो कि हाँ 26 जनवरी से एक सेना निकली थी जो 30 जनवरी को पूरे यूक्रेन क्या ब्रिटेन सहित पूरे इंग्लैंड पे कब्जा कर लिया, पूरे ये क्या बोलते हैं, पूरे नाटो पे कब्जा कर लिया। नाटो क्या कर रहा है? रशिया यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है, और नहीं तो 93,000 सैनिक भेजे हैं। ये कहकर कि उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है कि वो यूक्रेन के सैनिक को ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद से यूक्रेनी सैनिक जाकर लड़ेंगे रशिया से। आपको लगता है ये होगा? वो 93,000 सैनिक, वेल ट्रेंड सैनिक उतार दिए जाएंगे रशिया के खिलाफ और वो रशिया के खिलाफ लड़ेंगे। नाटो से सेना मिली, हथियार मिला, पावर मनी मिली, कितना सपोर्ट मिल रहा है। रशिया वो खुद के दम पे लड़ रहा है, नॉर्थ कोरिया उसका बेस्ट फ्रेंड साथ दे रहा है, सैनिक भेज रहे। चाइना भी वो बस ऐसे दिखा रहा है कि हाँ भैया, वो तो चाहता है, उसका बेनिफिट है ना, वो दुनिया उधर लड़ी रहेगी तभी तो जाकर ये बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो खा लेगा ये भारत को, फिर क्या बचेगा। वर्ल्ड वॉर 3 चल रही है दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं। ये युद्ध खत्म होने दीजिए, खत्म होने के बाद से आपको लिखा जाएगा इतिहास में। आज से 3 साल पहले 2023 के जनवरी में स्टार्ट हुई जंग यूक्रेन और रशिया से बढ़कर ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी, लिथुआनिया और बेलारूस, रूस और ये यूक्रेन, सीरिया, इजराइल, हमास, गाजा, इतने लोगों ने इसमें वो किया, सहयोग दिया। जापान सहयोग दिया। इतने सैनिक इस देश के मारे गए। इतने देश ने इस देश को हथियार पहुंचाए, इतने देश ने इस देश को हथियार पहुंचाए, इतने देश ने इस देश को सैनिक पहुंचाए, इतने देश ने इस देश को सैनिक पहुंचाए। उसमें अगर कहीं भारत का नाम ना आए तो कैसा लगेगा? ये लगेगा कि भारत एक शांति मुल्क देश था, वो युद्ध के पक्ष में नहीं था, शांत था। लेकिन जो इस युद्ध में हिस्सा लेंगे वो क्या कहेंगे? आज आप वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, 1 के बारे में क्या कहते हैं? अमेरिका पीछे से हथियार सप्लाई कर रहा था और मजा मार रहा था। यूक्रेन ने ये क्या बोलते हैं, अमेरिका ने क्लेम किया था भारत से यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है, गोली सप्लाई कर रहा है, ग्रेनेड सप्लाई कर रहा है, कुछ हद तक हो सकता है एयरक्राफ्ट भी सप्लाई कर रहा हो। अब इसकी हमें ज़्यादा पुष्टि नहीं है एयरक्राफ्ट की, हाँ, लेकिन हथियार सप्लाई कर रहा है। रशिया जब दिया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है तो वो फाइल को दबा दिया। रशिया से तेल खरीद रहा है, यूक्रेन ने फाइल दिया, क्यों दबा दिया। लेकिन क्या कर रहा है, मार क्यों नहीं रहा है? भारत एक दिन उठेगा। कब उठेगा? जब युद्ध समाप्त होने को रहेगा उससे कुछ दिन पहले उठेगा, और इतना मारेगा, इतना मारेगा, इतना मारेगा कि जैसे अमेरिका ने जापान में मारा था हिरोशिमा और नागासाकी में, वैसे ही भारत उठेगा। हम कहते हैं 26 जनवरी को उठाए सेना और मारे 30 जनवरी तक, खत्म करे पूरे नाटे को और मिला ले अपने देश में। एक ट्रीटी साइन होगी जिसका कंट्रोल भारत के पास में रहेगा। इस देश में इतनी रक्षा प्रणाली होगी,
इतनी रक्षा बजट होंगे और इस देश का पूरा नेतृत्व भारत करेगा। रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो कहेगा कि भारत मेरा देश है, मेरे खिलाफ नहीं जाएगा, चलो हम दोनों एक साथ एक पास रहते हैं। क्योंकि रशिया विस्तारवाद नहीं करना चाहता है अब, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता है कि मेरे सामने नाटो आ जाए। लेकिन आपको तो अभी विस्तारवाद करना है ना, तो कीजिए। अब इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान लड़ ही रहे हैं, इजराइल हमास लड़ ही रहे हैं, उधर यूक्रेन और रशिया लड़ ही रहे हैं। रशिया ब्रिटेन पे भी हमला करने ही वाला है। इंग्लैंड पे इमरजेंसी घोषित हुआ है, कभी भी हमला हो सकता है, कभी भी। क्यों? क्योंकि आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि ब्रिटेन पे अगर पुष्टि हो जाती है कि ब्रिटेन ने ये यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए हैं, लंबी दूरी के मिसाइल सप्लाई किए हैं, तो उस पर हमला हो जाएगा। और ये पुष्टि हो भी गई। यूक्रेन ने ट्रिपल अटैक कर दिया, जिसमें ब्रिटेन के ड्रोन से, बैलिस्टिक मिसाइल, एटम शैडो मिसाइल से हमला किया है। पहले ड्रोन से हमला किया कि उसके रडार में आए और रडार फायर हो तो बस रडार को मारकर एकदम उड़ा दिया जाए, और फिर बैलिस्टिक मिसाइल से रडार को उड़ाया, फिर उसके बाद से धांधुड़ वहाँ के ऑयल रिफाइनरी को, ऑयल डिपो को, हथियार बेस को और सेना के नेवल बेस को उड़ा दिया, खत्म कर दिया। 6 शहर नाम आपको बता देते हैं। नाम ऐसे हैं: बेलगारोद, विरासत, वेरोनिसा, कजान, और उसके बाद तुला, सरतोआ। 6 शहरों को उड़ा दिया। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा हमला। जर्मनी ने भी क्या किया था, 6 दिन तक बमबारी की थी, किसको? ब्रिटेन के ऊपर, और लंदन शहर को पूरा धुआं धुआं कर दिया था। आज यूक्रेन भी वही कर रहा है, हालांकि उससे ज़्यादा कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता है व्लादिमीर पुतिन को। वो उसके बावजूद भी रशिया के यूक्रेन के अंदर इतने हद तक कब्जा कर लिए हैं कि क्रिमिया तक कर चुके हैं, और उसके आगे के भी उनको प्लान जारी है। और बेलारूस के अंदर सैनिक को उतार चुके हैं और वहाँ से ट्रेनिंग के बहाने ले गया है। और हाल ही में देखिएगा, आपको खबर आएगी कि कीव पर कब्जा हो चुका है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री व्लादिमीर जेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर क्रिमिया हाथ से जाता है तो रूस यूरोप को छोड़ेगा नहीं, धो देगा। और इंग्लैंड पर हमले की स्थिति बनी ही हुई है। जर्मनी जब यूरोप पर छिड़ेगा तो जर्मनी को धोएगा, ब्रिटेन को धोएगा, फ्रांस को धोएगा, लिथुआनिया को धोएगा, हंगेरी को धोएगा, सबको धोएगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे 5 साल तक, मान लेते हैं कि तो 3 महीना कह रहे हैं, और कि 3 महीना हमें आने में तो भाई 3 दिन बोले थे कि 3 दिन में हम युद्ध को रुकवा देंगे, लेकिन वो 3 दिन में नहीं रुक पाएगा। हो सकता है 3 महीना तक लग जाए। 3 महीना बाद आप रुकवा दीजिएगा तो बढ़िया बात है, रुकवा दीजिए। कोई नहीं चाहता कि विश्व में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो, लेकिन हम कहते हैं कि अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती भी है और जो वर्ल्ड वॉर की स्थिति उत्पन्न होती है, तो हम कभी भी चाहेंगे, और हमारे देशवासी इतना तो जरूर चाहेंगे कि हम कभी भी रूस के साथ खड़े रहें और यूरोप के खिलाफ खड़े रहें, क्योंकि यही ब्रिटेन और यूरोप वाले थे जो आकर हमारे ऊपर कब्जा कर गए थे। आज हम कहते हैं पाकिस्तान भले अलग हो चुका है, लेकिन वो भी दोगला ये नहीं समझ रहा है कि ब्रिटेन ही उसके ऊपर राज कर गया है और उसको आज़ाद करके गया है, और कोई नहीं। और वहाँ पे जाकर आका आका कर रहा है अपने आकाओं को। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गए थे खार्किव, अरे कीव में, वहाँ के ब्रिटेन और यूक्रेन में एक ट्रीटी साइन हुई, जिसमें अगर अमेरिका नाटो से अलग हो जाता है और अमेरिका ये यूक्रेन के सहायता करने से बर्बादित हो जाता है, कि वो सहायता नहीं करेगा, तो ब्रिटेन यूक्रेन को 100 साल तक हथियार सप्लाई करेंगे कि वो रूस को मारे। इसका मतलब कि आप यूक्रेन को अपने अंदर मिलाना चाहते हैं। आपको खुद सोचिए कि अगर ब्रिटेन रूस पे कब्जा करेगा तो जैसे हमारे साथ किया वैसे वो उनके साथ करेगा। जलियांवाला बाग आपको याद ही होगा, भगत सिंह को मारा, ये याद ही होगा।
सुभाष चंद्र बोस को मारा याद ही होगा। आपके साथ कितनी प्रताड़नाएं की याद ही होगा। पढ़ते हैं, आप पढ़ने वाले हैं, हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आप पढ़ने वाले हैं। तो जब पढ़ते हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि इतने निर्दयता से हमारे ऊपर राज किया था ब्रिटेन ने, वैसा ही हमारे भाई रूस के साथ करेगा। तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए इस पे? ब्रिटेन ने जो एयरक्राफ्ट दिए थे F-16, उससे यूक्रेनी पायलट ने रशिया के 6 मिसाइलों को मार गिराया है एक साथ। वॉर हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि एक पायलट ने 6 मिसाइलों को, एक एयरक्राफ्ट, वो भी मतलब पिछले वर्जन से मार गिराया हो, लेटेस्ट वर्जन को, 5th जनरेशन के मिसाइल को पिछले वर्जन के एयरक्राफ्ट ने मारा, जो एडवांस वर्जन नहीं था। अब आप खुद सोचिए, ये हाल ही में उसे मिला है, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, यहीं हम आपको बता रहे हैं, इससे 10 दिन पहले की बात है। कभी तो हम बता रहे हैं आपको, हाँ मान लीजिए तो 1 जनवरी को F-16 मिला था उसको। सुनने में आ रहा है 8 जनवरी को मार दिया 6 मिसाइलों को, खत्म हवा में ही। कौन पायलट किया होगा? पायलट का नाम नहीं बताया। 93,000 नाटो सैनिकों ने वहाँ पे ट्रेनिंग के बहाने गए हैं। 93,000 नाटो सैनिक गए हैं यूक्रेन में। किस लिए गए हैं? क्योंकि हम रशिया के खिलाफ लड़ेंगे और रशिया नाटो को विस्तार करेंगे। उन्हीं में से एक सैनिक, जो 93,000 सैनिक जाने वाले हैं, उन्हीं में से पहले से एक सैनिक गया हुआ है और रशिया के 6 मिसाइलों को मार गिराया है एक साथ। भैया जिसका रहेगा गाड़ी वही ना चलाएगा हथाड़ी। वो जब ब्रिटेन ने दिया है तो ब्रिटेन के तो खुद चाहता है कि यूक्रेन कब्जा करे, और दिया है, अपने सैनिक को भी भेज दिया। मारो, उठा लो पूरे भारत, अरे रशिया को। और सोचिए, जब 6 मिसाइलों को मारे, 8 को ये हमला है, ठीक है, 8 को 6 मिसाइलों को मार कर, 8 को भी नहीं, 11 को मारा है। 6 मिसाइलों को रशियाई 6 मिसाइलों को यूक्रेन के पायलट ने हवा में ही मार गिराया। और फिर सुनने में आ रहा है कि 16 को रशिया ने ये क्रिमिया शहर पे ताबड़तोड़ मिसाइल बरसाई। 16 को नहीं, सॉरी 15 को। फिर 16 को यूक्रेन ने रशिया के 6 प्रांत को हानि बमबारी से नुकसान पहुंचाया, जिसमें रशिया के ऑयल रिफाइनरी, ऑयल डिपो, रशिया के हथियार डिपो को, रशिया के नेवल बेस को नुकसान पहुंचाया गया। क्या हो रहा है ये? हालांकि हाल ही में एक और बात नज़र आ रही है कि जैसे कि इजराइल और हमास के बारे में हमने आपसे बात किया था कि उसका युद्ध विराम होने वाला है, और हमने आशंका जताई थी कि हमें नहीं लगता कि वो मतलब ऐसा करेगा इजराइल कि वो छोड़ेगा। लेकिन ये सुनने में आया कि हाँ, युद्ध विराम पे अब स्थिति हो चुकी है, और इस पर पुष्टि भी हो गई है कि इजराइल और हमास के युद्ध खत्म हो चुके हैं। लेकिन हमें लगता है कि फिर अगर डोनाल्ड ट्रंप आए तो फिर ये जोरों शोर से ये होगा, और फिर से ज़्यादा, क्योंकि अभी वो इजराइल कर क्या रहा है, अपने सैनिकों को बुला रहा है, और बुलाने के बाद फिर हमला करेगा, और उसके बाद से फिर अगर हुआ तो शायद गाजा पट्टी ले भी ले। आज का समाचार यहीं से समाप्त होता है। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। जियो पॉलिटिक्स विद अक्षय कुमार है।